दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कई भाइयों का बार-बार कमेंट आ रहा था कि सर जो यूपी होमगार्ड की भर्ती आई हुई है उसका सिलेबस बता दीजिए। तो आज उसी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से आप तैयारी करें जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन अच्छे स्कोर से हो जाए, बढ़िया आपका स्कोर अच्छा आए। तो उसी के बारे में बात करूँगा। सिलेबस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर लिया है। जो भी है इस पेज को मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं टॉपिक वाइज आपको बता दे रहा हूँ कि चीजें मतलब जो भी रहेंगी कहाँ से कैसे क्या चीजें आने वाली हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को देख लें। वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप उसको कोशिश करिए कि नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी सिलेबस मैं बता रहा हूँ आपको नोट कर लेंगे तो आपके लिए ही ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ हो, भाई बहन जो भी होंगे आपके, उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और आपका भी अगर किसी भी, जैसे मैंने अभी आपको सारी चीज़ें वैसे तो मैं ऑलरेडी बता दूंगा। और कुछ लोगों को ओटीआर के लिए भी कमेंट आ रहा है, तो ओटीआर का देखो अभी ज़्यादा जल्दीबाजी में करो, एक टाइम है तो आराम से ओटीआर कर लेना। उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा, क्योंकि गलती मत करना। अगर ओटीआर में गलती हो गया तो फिर बाद में परेशान हो गए, फिर वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि ओटीआर में गलती मत होना। बहुत होगा तो एक बार आपको सही करने का चांस मिले, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा वो। तो ओटीआर भरना तो बिल्कुल ध्यान से भरना। ठीक है, और सिलेबस के लिए अभी बता दे रहा हूँ, फिर ओटीआर हो गया। ओटीआर का भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। जिसका मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड होगा उसका आसानी से ओटीआर हो जाएगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि ओटीआर में जैसे मैंने पहले कर रखा है तो क्या फिर से मुझे करना होगा? देखो, उन्हें नहीं करना है। जिन्होंने पहले ओटीआर कर दिया है पुलिस के लिए या एसआई का फॉर्म भरते किसी के लिए, तो अभी दोबारा ओटीआर करने की उनको जरूरत नहीं है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। तो सबसे मेन टॉपिक हमारा इसमें इसी वीडियो के लिए रहने वाला है, यूपी होमगार्ड का जो सिलेबस आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम, सबसे पहले देखो एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता दूं। एग्जाम पैटर्न देखो, जो इतना सब सोच रहे थे कि मैथ वगैरह का रहेगा, तो मैथ वगैरह, रीजनिंग, हिंदी, सारी चीजें देखो क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ रीजनिंग वगैरह रहेगा या नहीं। तो देखो, ना मैथ रहेगा, ना रीजनिंग रहेगा, ना हिंदी, कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। सिर्फ ओनली वन एक सब्जेक्ट आने वाला है आपके एग्जाम में, वो है आपका जीएस। जीएस के अलावा और कुछ भी नहीं उसमें आने वाला है। तो यूपी जीके के लिए कुछ लोगों का कमेंट है कि यूपी जीके रहेगा। हाँ, यूपी जीके रहेगा, और हो सकता है उसका वेटेज भी थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिले। वेटेज ज्यादा का मतलब 8 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो यूपी जीके से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है उसी को बता दूंगा, और उसको अंदर थोड़ा ब्रीफ आपको बता दूंगा कि उसमें से क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहला टॉपिक उसमें दे रखा है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान से मतलब रिलेटेड है आपको बेसिक साइंस की थोड़ी बहुत चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आप उसके लिए जैसे लूसेंट की जो आती है बुक आती है, उसमें साइंस का आपने देखा होगा, थोड़ा थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा 10-15 पेज केमिस्ट्री, 10-15 बायो है। तो आप उसी को अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, जैसे चाल हो गया, दूरी, कार्य वगैरह, मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें, तो वहां से जैसे 2-4 क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि सामान्य विज्ञान दे रख 100 का है तो 100% हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि सारे टॉपिक पढ़िए। ये नहीं कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी या कोई एक सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि सारे टॉपिक पढ़ेंगे, तो जिससे आपका हो जाएगा आराम से। तो सामान्य विज्ञान में आपको जैसे केमिस्ट्री से भी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको रासायनिक नाम वगैरह उन सब के पता होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत यही सब चीजें आएंगी, बहुत बेसिक ही आएगा। जैसे केमिस्ट्री, बायो से भी जैसे ब्लड ग्रुप वगैरह हो गए, तो ये बेसिक चीजें आपको सामान्य विज्ञान से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी भाई, लेकिन आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसमें, क्योंकि कोई भी आपका डाउट फिर बचेगा नहीं। अब सिलेबस को मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, अगर आप उस तरीके से नोट करके उस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका 100% आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। क्योंकि एक ही एग्जाम है, इसके बाद फिर रनिंग, फिर मेडिकल वगैरह, वो सब बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। तो बस आपको एग्जाम पे टारगेट करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करके सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे भारत का इतिहास। तो हिस्ट्री के लिए आपको वही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लूसेंट ही पढ़ लीजिए। अगर आप, या फिर आपके पास अगर कोई बुक है जिसमें हिस्ट्री दे रखा है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना डीप से आपसे बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं पूछेगा। तो मैंने देखो एक जीएस के लिए एक वीडियो बना रखा है, उसको मैं रिलेटेड वीडियो में डाल दूंगा, फिर लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
या फिर आप चैनल पे विजिट करके जीएस की एक प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बता रखी है कि आपको हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ बता रहे एकदम टॉपिक वाइज की, जैसे मौर्य वंश हो गया जी गुप्त, तो ये भी सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट उसके चैप्टर्स हैं सारे बता रखे हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अरे टॉपिक जो बता रहा हूँ आप साथ साथ मेरे नोट करते जाइए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, या मैं स्क्रीन पे जो लगा दूंगा उसको देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अगला टॉपिक आता है भारतीय संविधान। तो अभी देखो मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ब्रीफ नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इसको उस वीडियो को जीएस वाली जो वीडियो बना रखी है उसको जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो भारतीय संविधान है तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक दे रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था। पांचवा है भारतीय संस्कृति। फिर भारतीय कृषि है। फिर वाणिज्य एवं व्यापार वगैरह के बारे में, भारत का ट्रेड वगैरह, जो यूपी का ट्रेड होता है या भारत का ट्रेड होता है, वो सारी चीजें देख लेनी है आपको। ठीक है, जनसंख्या के बारे में। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा, उसमें है पर्यावरण एवं नागरीकरण, भारत का भूगोल यानी जियोग्राफी। आपको जैसे पहाड़ पर्वत नदियां वगैरह हैं भारत की, वो सारी चीजें देख लेनी है। विश्व का भूगोल, विश्व के बारे में भी थोड़ा देख लेना है। उसमें देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे विश्व भूगोल से, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे रेगिस्तान वगैरह हो गए या बंदरगाह वगैरह हो गए अदर कंट्रीज के, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। जो सीमा रेखा भारत से टच होती है, ये सारी चीजें विश्व भूगोल से आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं भारत के, ठीक है, वो सारी चीजें देख लेनी है आपको। अब बाकी फिर देखो आता है यूपी जीके का। तो यूपी जीके का इसमें देखो ज्यादा मुझे लग रहा है 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। अभी किसी को क्लियर कुछ नहीं पता है कि पेपर क्या मतलब रहेगा, कितना यूपी जीके का आने वाला है, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो यूपी जीके की यार देखो मेरे पास पीडीएफ है, आप कई लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं सर पीडीएफ दे दीजिए, लेकिन वो पीडीएफ मिल नहीं रही है मेरे फोन में। तो मेरा बुक है, लेकिन मैं ट्रेनिंग पे हूँ अभी, तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं वो पीडीएफ आपको बना के फिर से बुक से पूरा पीडीएफ बना के वो आपको दे पाऊँ। मैं कोशिश करूंगा रात को किसी टाइम निकालूंगा और उस पीडीएफ उसको बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास नोट्स पड़ा हुआ है, देखो भाई नोट्स है, ये देखो नोट्स रखा हुआ है पूरा है, ये देखो सारी चीजें इसमें लिख रखी है, सब कुछ है नोट्स में, पूरा सब कुछ है। लेकिन भाई मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं इस नोट्स को आपको मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में बना के दे पाऊँ। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग में यार इतना टाइम नहीं मिल पाता, रात को बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत टाइम रात को मिलता है, तो रात को ही वीडियो ज्यादातर मैं बनाता हूँ, तो उसी तरीके से करता हूँ। आप चलो ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसका पीडीएफ, क्योंकि कई भाई बहनों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर आप पीडीएफ दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए। तो भाई मुझे भी बुरा लग रहा है यार कि सब लोग कह रहे हैं मैं दे नहीं पा रहा हूँ, तो करूंगा, कोशिश करूंगा। इसका भी है और उसका यूपी जीके का भी है, तो उसका भी दे दूंगा। ठीक है, तो यूपी जीके में देखो बता दूं, यूपी जीके के बारे में सबको बता दूं आपको। यूपी जीके में 5-6 टॉपिक हैं, तो आप उन टॉपिक को नोट कर लीजिए, क्योंकि यूपी जीके के बारे में मैंने उसमें बताया नहीं था, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, और उत्तर प्रदेश की सामाजिक प्रथा, और उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हैं, इन 7 को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बल्कि कहेंगे तो मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा और इन्हीं को पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ आपको करूंगा कि इसके अंदर मतलब क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, लेकिन अभी इस वीडियो में आपको सारी चीजें अगर बताने लग जाऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप भी बोर हो जाओगे, फिर देखोगे नहीं सही से, फिर उसको समझोगे नहीं, तो इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा। तो अभी छोटी में आपको शॉर्ट में बता रहे हो। फिर आप लोग कमेंट करना, जहां भी आप लोगों को जानकारी नहीं चाहिए होगी, जहां भी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आप लोग कमेंट करना, मैं उसके लिए आपको बता दूंगा दोबारा से आके। ठीक है, दोबारा एक वीडियो बना के उसमें बता दूंगा। फिर आते हैं अगले अपने टॉपिक पे। तो भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध। तो ये देखो ये रिलेशनशिप थोड़ा सा इसमें आप समझ लीजिएगा, जैसे भारत का व्यापार वगैरह जो होता है, किस किस कंट्री से होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। इसमें इसका मतलब यही है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स का देखो भाई ये सिर्फ जीके है, तो वेटेज रहने वाला है 100%, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इसके जीके करंट के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप करंट को स्किप मत करिएगा, मैंने उस वीडियो में जीएस वाले में बता रखा है, आप देख लीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा। आपको पूरा नहीं पढ़ना है कि मंथली करंट अफेयर्स लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ आपको 6 मंथ या 1 साल वाला करंट अफेयर्स लेना उसी को पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा भी अगर नहीं समझ में आएगा कुछ तो आप फिर से कमेंट करिएगा, मैं उसमें बता दूंगा आपको। अपने अगले टॉपिक में उसमें विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, करेंसी वगैरह के बारे में,
इस करेंसी वगैरह का तो स्पेशल आप नोट के बारे में जान लीजिएगा, सारी जो भी नई नोट आए हैं उन पे कौन से सिंबल होते हैं, कौन सा किस पे क्या बना है, किस पे वो किला है तो किस पे क्या है, रानी की बाव है, वो सारी चीजें आप देख लीजिए किस नोट पे क्या है। ये यहाँ से का क्वेश्चन बनता है। अब उसका प्रभाव जो होता है ये तो करेंसी चेंजेस का होता है, ये इतना ज्यादा आपसे डीप क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये बेसिक रखिएगा जानकारी। साइबर क्राइम वगैरह के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर हो गया, पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान आपको पुराने बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट से ही पूछा जाता है, तो आप करंट वाला पढ़ लीजिएगा, वहां से आपका हो जाएगा। देश, राजधानी और मुद्राएं, तो देश राजधानी तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वो भी पूछ भी सकता है, होमगार्ड का पेपर है तो उतना ज्यादा बहुत टफ नहीं बनेगा, इजी ही बनेगा, तो बहुत इजी रहेगा तो सबके लिए रहेगा। लेकिन आप फिर भी जो अदर बहुत मतलब वैसी कंट्री हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, ये एशिया की तो लगभग मतलब जो आसपास के सबको पता है, तो जो वैसी कंट्रीज हैं साउथ वगैरह की, उन दक्षिण अफ्रीका वगैरह को वहां से आप पढ़ लीजिएगा, उन सबको देख लीजिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस वगैरह हो गया, और मुद्राएं जरूर देख लीजिए भाई, मुद्रा वगैरह जरूर याद कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन बनता है कि ये येन कहाँ के है, युआन कहाँ के, सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। तो दिवस से भी आपका अगर तैयारी पहले से भी एग्जाम दिए होंगे, देखा होगा, तो 100% एक क्वेश्चन आपको, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2 अगर नहीं मिलेगा तो एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाता है, और किसी किसी एग्जाम में 2 मिल जाता है, एक पुराना पूछ लेता है, एक करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ लेता है कोई दिवस वगैरह, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अनुसंधान एवं खोज, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्योंकि यहाँ से 100% एक क्वेश्चन मिलता है। नए भी जो नए जैसे आईआईटी मद्रास वगैरह कुछ अगर नया बनाते हैं तो उसके बारे में जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अनुसंधान एवं खोज में आपको बता दिए, जो पुरानी है पुराना भी पढ़ लीजिएगा, और जो नया रहेगा उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तक एवं उसके लेखक। तो बुक एंड ऑथर से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी मैंने पेट का एग्जाम दिया था, उसमें भी आया हुआ था, बुक एंड ऑथर से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो आप पुरानी जो बुक हैं वो भी देख लीजिएगा, जैसे रामायण वगैरह से रिलेटेड हो गया, बाण भट्ट वगैरह की रचनाएं हैं, ये सारी चीज इनको देख लीजिएगा। और जो नए बुक्स है, नए बुक जो लिखे जाते हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर वगैरह पे हो गया, सौरभ गांगुली पे हो गया, द्रविड़ का होगा, ये सारी चीजें जो नए बुक्स आते हैं इनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, तो ये करंट से भी हो जाएगा आपका थोड़ा। और नहीं तो आपको जैसे कोई भी जो बुक आप पढ़ रहे होंगे उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने उस वीडियो में जो मैं जीएस के लिए आपको प्रीफर कर रहा हूँ वीडियो देखने के लिए, उस वीडियो में भी सारी चीजें आपको बता रखी है कि कौन सी बुक आपको पढ़ना है, कहाँ से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो उस बुक में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एवं कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया से रिलेटेड आपका समझिए कि आप उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ही आप उसको मान के रखिए, एक आध क्वेश्चन आपको जैसे कंप्यूटर वगैरह से देखने को मिल जाएगा। नहीं तो कभी कभी सोशल मीडिया से पूछ लेता है कोई क्वेश्चन, जैसे कि फेसबुक है हो गया या इंस्टा वगैरह व्हाट्सअप, तो ये सब मतलब किसके हैं, जैसे इसके सीईओ कौन है या किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ठीक है, मैंने देखो जितने टॉपिक थे 31 टॉपिक टोटल थे, मैंने सब बता दिया आपको। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है, आपको नहीं समझ में आया कुछ भी सिलेबस के रिगार्डिंग, इसके बारे में आपको एक कोई और वीडियो बनाऊंगा जिसमें अच्छे से ब्रीफ कर दूंगा। नहीं तो जीएस वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कहीं भी कोई भी किसी का डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं वहां से रिप्लाई कर दूंगा या उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा आपको, और जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जो भी था सब कुछ बता दिया है, अभी कुछ में कुछ बाकी नहीं है, सारी चीजें सिलेबस के बारे में पूरा बता दिया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ओटीआर के बारे में, जो भाई लोग पूछ रहे थे ओटीआर के बारे में, देखो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ओटीआर के बारे में सारी एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। आप कोई जरूरी नहीं कि आप साइबर कैफे जाके करवाएं, आप मोबाइल से भी अपने ओटीआर आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसमें गलती नहीं करना है, अच्छे से बिल्कुल ध्यान से एक एक स्पेलिंग मिला के अच्छे से करेंगे, आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। सिलेबस का था, सिलेबस के बारे में सब कुछ बता दिया भाई, अच्छे से पढ़ लो। और जीएस का जो था, जीएस के लिए इसमें थोड़ा मैंने बताया है, जीएस में जो आपको नहीं समझा उसमें जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो से उसमें प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको जीएस को सारी चीज समझ आए किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक पे ज्यादा आपको फोकस करना है, जहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस है, तो सब बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, बता दूंगा। थोड़ा साउंड का देखो भाई प्रॉब्लम होगा, आवाज इधर उधर से आ रही होगी, तो कुछ लोग हैं मतलब आसपास के ट्रेनिंग है, सेंटर पे हैं, तो सब लोग रहते हैं तो आते जाते रहते हैं, तो कोई बोलता रहता है, उसको आप माइंड मत करिएगा। आप लोग अपना पढ़ाई करिए, और जो भी होगा किसी का भी कुछ होगा तो बताइएगा, और सब जिस भी टॉपिक में जहां भी प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा उसके लिए, ठीक है।
और अच्छे से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक। और किसी का कोई डाउट होगा तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा, सब कुछ बता दूंगा, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। पीडीएफ का भाई जो लोग बोल रहे हैं तो पीडीएफ का देखो टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं लेकिन पीडीएफ के लिए मेरे पास टाइम नहीं पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा किसी टाइम आपसे समय निकाल के उसमें से कि रात में या किसी वक्त में मैं टाइम निकालूंगा और बना के पीडीएफ आपको करके भेज दूंगा, लगा दूंगा, उसमें डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक पीडीएफ का, और आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, और किसी कुछ भी होगा तो कमेंट करिएगा आप लोग।